दोस्तों बात करने वाले हैं आईआरएफसी शेयर के बारे में। देखिए दोस्तों, आईआरएफसी के लिए जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था दोस्तों कि अश्विनी वैष्णव अगर दोबारा यहाँ पे जो आपके रेल मंत्री बनते हैं तो डेफिनेटली दोस्तों मार्केट में रेलवे के स्टॉक्स को अच्छा बूस्ट मिलेगा। एंड दोस्तों वो चीज हो चुकी है। जैसा कि आपको पता है कल शाम को दोस्तों मंत्रिमंडल का वितरण हुआ था। मैंने मेरा वीडियो पहले आया था, लास्ट वीडियो मैंने बनाया था, उसमें मैंने बताया भी था कि दोस्तों ये चीज हो चुकी है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, जो आपकी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जो मांग कर रहे थे उनको नहीं बनाया गया, क्योंकि भाई ग्रोथ का मामला है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो लोग 10 साल से काम कर रहे हैं उनको ज्यादा अनुभव है। जैसा कि आपके दोस्तों अश्विनी वैष्णव टोटल 10 साल से रेल मंत्री है, तो रेलवे का दोस्तों पूरी काया पलट उन्होंने कर दी, तो उनको एक अच्छा अनुभव, तो अनुभव के तौर पर उन्हें फिर से रेलवे मंत्रालय दिया गया है। एंड सबसे मेन पॉइंट दोस्तों, अभी के टाइम देखिए आपके आर्गनल को ले लीजिए, रेलटेल को ले लीजिए, वही दोस्तों आपके इरकॉन को आप ले लीजिए, सब में दोस्तों कम से कम 5% प्लस की तेजी हमें देखने को मिल रही है। बट इसी के साथ आपका आईआरएफसी में कोई बड़ा मोमेंटम नहीं है। जैसा कि अभी के टाइम देखोगे ओनली फॉर 2% की रैली है। देखो इसके पीछे वजह क्या है कि भाई बात क्यों नहीं रहा है। देखो मेन पॉइंट, पहले आप पकड़ो स्टॉक की वॉल्यूम, क्या वॉल्यूम बड़ी आ रही है? बिल्कुल भी नहीं आ रही, क्योंकि अभी के टाइम कोई भी बड़ा प्लेयर स्टॉक में हाथ नहीं लगा रहा है। अब उसके पीछे भी वजह, क्योंकि भाई वो हाथ क्यों नहीं लगा रहा है? क्योंकि वो बैठा हुआ किस चीज के अंदर? भाई ऑफर्स आएगा। मेन प्रॉब्लम अभी के टाइम ऑफर्स बना हुआ है। देखो दोस्तों, जब इलेक्शन नहीं हुआ था, इलेक्शन के पहले मैं खुद भी आपको बोल रहा था, मार्केट में अपडेट भी देखने को मिल रहे थे कि गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट करी थी कि इलेक्शन के बाद ऑफर्स आने वाला। तो ऑफर्स के डर के लिए दोस्तों अभी के टाइम और तो क्या कारण हो सकता है? ऑफर्स का डर है। लोगों को लग रहा है कि भाई अगर यहाँ से हम जैसे ही खरीदारी करते हैं, अगर ऑफर्स आ गया तो स्टॉक का प्राइस 10-15% गिर जाएगा। एंड वही बड़ा प्लेयर ये सोच रहा है कि अभी के टाइम में खरीदारी करूं, एंड अगर कंपनी अनाउंसमेंट करती है तो फिर मेरे को वहां से सस्ता मिल जाएगा, तो मैं डायरेक्ट वहां से खरीदने की कोशिश करूँ कि गवर्नमेंट खुद यहाँ से चाह रही है कि ऑफर्स लेके। एंड डेफिनेटली दोस्तों ऑफर्स भी आएगा। एंड ऑफर्स में अभी के टाइम आपको अराउंड अगर बताऊं मैं तो बजट के बाद, या मतलब टोटली बताऊं मैं तो बजट के बाद ही दिखेगा ऑफर्स। तो ठीक है, बजट में मोमेंटम बन सकता है। तो अभी के टाइम स्टॉक में एक ही प्रॉब्लम जो है वो बनी हुई है, वो है ऑफर्स। वरना दोस्तों कोई भी दिक्कत नहीं है। जो पूरा डर था वो खत्म हो चुका है। डर यही था कि गवर्नमेंट चेंज हो सकती है, इसके बाद जैसे रेल जो आपका रेलवे मंत्रालय वो चेंज हो सकता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सारी चीजें भी टाइम क्लियरिटी एंड सारी चीजें पॉजिटिव में है। तो अभी के टाइम रेलवे के स्टॉक्स में आप एक अच्छी खरीदारी कर सकते हो। वही बात करें आईआरएफसी की, तो आईआरएफसी में देखो, अगर आपने 200 रुपए पे खरीदा, चाहे आपने 200 प्लस खरीदा है, तो आप टोटली एक ही रास्ता अभी के टाइम आपके पास वो होल्ड करना। क्योंकि देखो कोई नेगेटिव अपडेट नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है अभी के टाइम, ठीक है। टोटली ये कि बड़ी तेजी नहीं बन रही है। मेन चीज दोस्तों, अराउंड 6 करोड़ की टोटल वॉल्यूम रही, बट इस वॉल्यूम में से देखोगे तो 31% के आसपास हमें डिलीवरी देखने को मिल रही है। वही दोस्तों अभी के टाइम बताऊं मैं तो 30 लाख आपको बायर देखने को मिलेंगे, 1 करोड़ 6 लाख हमें सेलर देखने को मिल रहे हैं। अब देखो सबसे मेन पॉइंट आप समझो दोस्तों, इसका पी देखो 35 का पी है। अगर स्टॉक अगेन 150 रुपए पे आता है तो ये पी दोस्तों ऑलराउंड यहाँ पे आपका 31-30 के आसपास देखने को मिलेगा, जो कि अपनी वैल्यू से भी कम देखने को मिलेगा। और बताऊं मैं तो स्टॉक का दोस्तों जो पी है ना, बजट के पास कम से कम ऑलराउंड 44-45 के आसपास हमें देखने को मिलेगा। मतलब जो बाउंस है वो हमें यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिलेगा। तो अभी के टाइम टोटली यही है कि आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। नेगेटिव अपडेट कोई भी नहीं है, जस्ट मोमेंटम बनेगा। देखो जैसे मोमेंटम बनता है प्रॉफिट बुकिंग आना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे आप देखोगे प्रॉफिट बुकिंग, यहाँ पे फिर से आएगा प्रॉफिट बुकिंग। टोटली जैसे ही यहाँ पे एक बड़ी बाइंग आती है, देखो आपको पता है जब भी कोई न्यूज आती है तो रिटेल भी इतना बाई कर सकता है। 5-6 करोड़ की वॉल्यूम जो वॉल्यूम है वो रिटेल के आराम से क्रिएट हो सकती है। पर जब कोई बड़ा प्लेयर एंट्री लेता तो उसमें दोस्तों वॉल्यूम आती है कम से कम यहाँ पे 15 करोड़ 20 करोड़, इतनी वॉल्यूम तो मिनिमम बनती ही बनती है। तो टोटली कहने का मतलब ये है कि अभी के टाइम कोई भी बड़ा प्लेयर यहाँ पे हाथ नहीं लगा रहा, वो हाथ ऑफर्स के बाद लगाएगा। जैसे ऑफर सक्सेसफुल होगा उसके बाद आप देखेंगे कि ये स्टॉक दोस्तों आपको रॉकेट बनता हुआ देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से दोस्तों जिन लोगों ने खरीदारी कर रखी है वो वेट कर लीजिए। जो लोग खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो पूरा अमाउंट इस सिचुएशन में आपको नहीं लगाना है, क्योंकि बजट पे आ रहा है तो बजट के आसपास मोमेंटम बन सकता है, बट मेन प्रॉब्लम ऑफर्स बन सकता है। अब सबसे बड़ी चीज दोस्तों देखिए, सभी स्टॉक दोस्तों आज मोमेंटम में देखने को मिल रहे हैं। सभी रेलवे स्टॉक्स के अंदर एक अच्छी तेजी हमें देखने को मिली है, क्योंकि भाई मोदी जी मतलब जो तीसरा कार्यकाल है उसके मंत्रियों का विभाग को बंटवारा किया गया है। ये चीज आप देखोगे कल हुई इन इस आर्टिकलों के बाद दोस्तों एक बार फिर पूरी बड़ा खुलासा हुआ। जो अश्विनी वैष्णव उनको दोस्तों यहाँ पे ये जो पद है वो पकड़ाए गए। इन मोदी सरकार रेलवे को लेकर चल रही पुरानी नीतियों को आगे इनको भी जारी रखेगी। एंड इसका कोई भी ऐसा रेलवे सेक्टर की लिस्टेड कंपनियों के शेयरों पे देखने को नहीं मतलब देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप देखोगे तेजी आ रही है। वही दोस्तों रेल विकास निगम आपका आईआरएफसी सहित कई कंपनियों के शेयर जो भी के टाइम हमें तेजी में देखने को मिल रहे हैं। मेरा पॉइंट दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे आईआरएफसी की बात की जाए तो दोस्तों आईआरएफसी में आज 3% की तेजी देखने को मिली है। वही पिछले दोस्तों वही देखो दौरान देखो एक महीने के दौरान अगर देखा जाए कीमतों में 100% की पिछले एक महीने में अगर बताऊं
सॉरी यहाँ पे क्या कि छापा इन्होंने गलत है, थोड़ा गलत छपा है, 6 महीने का है यहाँ पे, ठीक है ना। पिछले 6 महीने में लगभग स्टॉक ने पैसा डबल किया। वही दोस्तों आपके हर एक स्टॉक में आप देखोगे 4-5% की तेजी आपको देखने को मिल रही है। तो अभी के टाइम देखिए दोस्तों, ठीक है, रेलवे के स्टॉक्स को एक बार थोड़ा सा देखिए दोस्तों, जैसे कि आपके IRFC जो आरबीएल इनमें देखोगे तो IRFC 2% की तेजी में, आरबीएल दोस्तों 4% की तेजी में, इरकॉन में देखोगे तो 8.5% की तेजी। देखो इरकॉन को मैंने हर एक बार आपको बताया, कल के वीडियो मैंने बताया था कि अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लीजिए। ये एक ऐसा स्टॉक है जो आपको आने वाले टाइम में अराउंड 500 रुपए का लेवल भी दिखाता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी के अंदर पोटेंशियल है, कंपनी बहुत तगड़ी है यहाँ पे। IRFC की बात की जाए तो IRFC में भी ग्रोथ है, बट मेन पॉइंट है यहाँ पे भाई, जब भी कोई ऑफर्स वगैरह की न्यूज आती है तो शेयर बढ़ता नहीं, क्योंकि उसमें कोई भी खरीदारी नहीं करता, क्योंकि डर बना रहता है। एंड उस डर के बारे अगर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो स्टॉक का प्राइस हमें रुकता हुआ देखने को मिलेगा। देखिए 55 का करंटली RSI चल रहा है। अगर चार्ट में भी आप देखोगे तो चार्ट में हमें यहाँ पे दर्शा रहा है कि भाई स्टॉक एक प्राइस पे भी टाइम रुका हुआ, देख सकते हैं यहाँ पे एक प्राइस पे हमें रुका हुआ देखने को मिल रहा है। एंड जो वॉल्यूम है वो भी बड़ी नहीं आ रही। टोटल यहाँ पे जब वॉलिटिलिटी आई थी उसमें थोड़ी बहुत वॉल्यूम बढ़ी थी, फिर से वॉल्यूम हमें घटती हुई नजर आ रही है। बट मेन फैक्ट अभी के टाइम यही है कि सपोर्ट के जब तक ऊपर है पॉजिटिव है, अगर सपोर्ट के नीचे आता है तो फिर वॉलिटिलिटी बन सकती है। अब मेन पॉइंट देखिए, RSI भी ज्यादा नीचे नहीं है, RSI भी सही है, ना तो ओवरवेट नहीं अंडरवेट, सही लेवल पे है। अब मेन पॉइंट भाई आपका ब्रेकआउट, तो ब्रेकआउट वही दोस्तों 176 के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए, तो मोमेंटम धीरे धीरे आपको यहाँ से बनता हुआ देखने को मिलेगा। एंड जो आपका मेन सपोर्ट है दोस्तों वो है अभी के टाइम अराउंड 163 रुपए का, 161 रुपए का सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है। तो अभी के टाइम बने रहेगा, बजट से पहले गलती नहीं कर रहा है, चैनल से पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर।